मोहम्मद जमशेद। आज हम बात करेंगे उस फीलिंग की, उस इमोशन की जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब इस दुनिया के अंदर चाहे खुशी की फीलिंग हो, चाहे गम की फीलिंग हो, चाहे गुस्से की फीलिंग हो, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट मौजूद होता है। लेकिन प्यार, मोहब्बत, लव की जो फीलिंग होती है, जो अनकंडीशनल लव होता है, उसकी जो फीलिंग होती है, उसका कोई साइड इफेक्ट मौजूद नहीं होता। जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है साइकोलॉजी ऑफ बीइंग इन लव, कि उस पर्सन की साइकोलॉजिकल बिहेवियर को हमने डिस्कस करना है जो किसी की मोहब्बत का शिकार होता है, जिससे किसी से मोहब्बत हो जाती है, जो किसी की तरफ अट्रैक्टेड होता है, फैसिनेटेड होता है। But before proceeding towards our main topic, that is being in love, we must know what is the love, कि love है क्या। अब एक्सपोज करें कि एक हमारी इमेजिनेशन के अंदर एक ऐसा पर्सन है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, ठीक है। उस पर्सन के साथ क्या हमें मोहब्बत है, हम उसके साथ अट्रैक्शन रखते हैं, तब हमें ये सारी स्टोरी क्या है समझ आएगी। जैसे ही वो पर्सन हमारे नजरों के सामने आता है तो हम एक लम्हे के लिए उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, साकित हो जाते हैं। हमारे अंदर उस पर्सन के लिए इमोशंस पैदा हो जाते हैं, जज्बात पैदा हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हम उस पर्सन से क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अब ये वाली जो फीलिंग है जिसे हम लव का नाम दे रहे हैं, ये लव नहीं है बल्कि ये टेम्परेरी फीलिंग है, टेम्परेरी इमोशंस हैं, क्योंकि हमने उस पर्सन के लिए जो जज्बात, जो इमोशंस अपने माइंड के अंदर, अपने दिल के अंदर पैदा किए हुए हैं, उनकी जो बेस है वो है इमेजिनेशन। कि वो उस पर्सन के लिए हमारे माइंड के अंदर एक इमेजिनेशन मौजूद थी, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर मौजूद थी, एक इल्यूजन मौजूद थी। जैसे ही उस इमेजिनेशन के साथ वो पर्सन क्या करता है, मिलाप करता है, मतलब कि मैच होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो हम समझते हैं कि हमें वो पर्सन मिल गया है जिससे हम क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ हमारी इमेजिनेशन भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। जो इल्यूजन है वो भी क्या होती है, चेंज होती है। जो हमारे माइंड के अंदर स्केल होता है किसी पर्सन को जांचने का, जज करने का, वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्योंकि इमेजिनेशन जो होती है इंसान की, वो कभी भी एवर लास्टिंग नहीं होती। ये कांस्टेंट फैक्टर नहीं है बल्कि वेरिएबल फैक्टर है। अब हम क्या चाहेंगे, हमारा जो अपना मतलब के थिंकिंग है वो ये कहेगी कि जिस पर्सन से हम मोहब्बत करते हैं वो सिर्फ मेरा हो, ठीक है, वो मेरे साथ रहे, मेरे साथ वक्त गुजारे, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती हो, मेरी इमेजिनेशन के साथ वो उसका क्या हो, मैचिंग हो। लेकिन जो इमेजिनेशन है वो तो चेंज होती रहती है। अब पर्सन है तो इमेजिनेशन के साथ चेंज नहीं हो सकता ना, वो पर्सन चेंज नहीं हो सकता हमारी इमेजिनेशन के साथ। तो होता क्या कि जैसे इमेजिनेशन चेंज होती है तो हम उस पर्सन को डिसलाइक करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके लिए नफरत पैदा हो जाती है जो वहां पहले मोहब्बत थी, जिसे हम मोहब्बत का नाम दे रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि नफरत की जो इब्तिदा होती है वो कहां से होती है, मोहब्बत से होती है, लव से होती है, ठीक हो। तो इस तरह वो एक टेम्परेरी फीलिंग थी, इमोशन था उस पर्सन के लिए, जो वक्त के साथ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका मतलब इस टेम्परेरी फीलिंग या इमोशन को हम लव का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो लव टाइप जो इमोशन या फीलिंग आती हैं, ये वक्त के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो एक्चुअल लव होता है, जो अनकंडीशनल लव होता है, वो एवर लास्टिंग होता है, कभी ना खत्म होने वाला होता है। अब उस अनकंडीशनल लव को हासिल करने के लिए या अनकंडीशनल लव किसी से करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है डिस्कवर योरसेल्फ, कि अपने आप को क्या करो, डिस्कवर करो। कि जब हम खुद को डिस्कवर कर लेते हैं, जिसे अल्लामा इकबाल ने खुद ही का नाम दिया था, कि जब हम खुद ही को तलाश कर लेते हैं, अपने आप को तलाश कर लेते हैं, तो फिर हम जो मोहब्बत करते हैं वो होता है अनकंडीशनल लव, ठीक है। तो अनकंडीशनल लव के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हम अपने आप को पहचान लेते हैं। तो जो पहला स्टेप है मोहब्बत करने का, अनकंडीशनल लव करने का, जो अनकंडीशनल लव करने के लिए रिक्वायर्ड है वो है खुद ही की तलाश। कि जब हम अपने माई सेल्फ को, ठीक है, तलाश कर लेते हैं, तो फिर हम कोई भी इस कायनात के अंदर कोई भी चीज हो, उससे हम क्या करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे। वी आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ लव, इन द स्टेट ऑफ अनकंडीशनल लव, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तो फिर इस कायनात के अंदर कोई भी चीज हो, उस चीज के अंदर हमें अपना आप नजर आता है। हमारे अंदर जो डिवीजन स्केल मौजूद होता है, खुद ही की तलाश के बाद, खुद ही को पाने के बाद वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब हम सेल्फ को पा लेते हैं, ठीक है, माई सेल्फ को पा लेते हैं, उसको मतलब तलाश कर लेते हैं, उसे हासिल कर लेते हैं, तो हमारे अंदर जो आई ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जिसे हमने ईगो का नाम दिया था, उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। हम सपोज करें हम कोई भी पर्सन हो, उसे खुद से प्यार करना नहीं पड़ता, उसे अपने आप से प्यार होता है।
कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो इस कान को एयर को सुपीरियर समझता होगा, इसको इन्फीरियर समझता होगा, इस आंख को सुपीरियर समझता होगा, इस आंख को इन्फीरियर समझता होगा। नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम अपने आप के लिए डिवीजन स्केल या आई ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तो हम आई ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को किल कर देते हैं, हम अनकंडीशनल लव की स्टेट के अंदर आ जाते हैं। तो हमें हर चीज के अंदर खुद का वजूद नजर आता है, माई सेल्फ नजर आते हैं, हमें अपना सेल्फ नजर आता है। तो जब हमें उस चीज के अंदर अपना सेल्फ नजर आएगा तो उस पर्सन के लिए, उस चीज के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए जो हमारी आई ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या हो जाएगी, ब्लाइंड हो जाएगी। हम डिवीजन नहीं कर सकेंगे, तो हम हमेशा के लिए उसके साथ जो कनेक्शन जो बनाएंगे वो क्या होगा, वो होगा अनकंडीशनल लव। वो अब इसका जो इन्हिसार है इस कनेक्शन का, इस लव का, ये इमेजिनेशन की बुनियाद पर नहीं है, ये डीपली हार्ट से रिलेट करता है कि उस पर्सन के लिए जो हमारी इमोशन होगी वही होगी जो अपने लिए है। हम ये नहीं चाहेंगे कि वो पर्सन हमारी मतलब सोच के मुताबिक, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अब अपनी, मेरी और तुम्हारी और उस वाली फीलिंग नहीं रहेगी, बल्कि जो फीलिंग होगी एक जैसी होगी। अब क्योंकि अपने आप को हम उस इंसान के अंदर क्या करें, देख रहे हैं, हमने अपने आप को उस इंसान के अंदर जब देख लिया तो तब जो कंडीशन डेवलप होती है उसे कहते हैं स्टेट ऑफ अनकंडीशनल लव। चाहे अब जहां भी रहे, ठीक है, जिस बंदे के साथ भी बंदा रहेगा उसके लिए जो हमारी फीलिंग होगी वो क्या होगी, फेयर होगी, लव वाली होगी। हम हर वक्त इस कायनात के अंदर स्टेट ऑफ अनकंडीशनल लव के अंदर क्या रहेंगे, मौजूद रहेंगे, किसी से नफरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने खुद को पहचान लिया है और जो खुद है, हमारा जो सेल्फ है, वो हर चीज के अंदर, इस कायनात के अंदर नजर आएगा। एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि माँ सारी जिंदगी अपने बेटे को क्या करती रहती है, प्यार करती रहती है, उसकी वजह क्या, बोर नहीं होती? हम तो एक इंसान के साथ रह रहकर बोर हो जाते हैं, हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हम दूर हो जाते हैं, हमें नफरत हो जाती है एक दूसरे से, क्योंकि वो ट्रू लव होता ही नहीं है। वो हमारी इमेजिनेशन की बुनियाद पर हम क्या कर रहे होते हैं, धोखा दे रहे होते हैं एक दूसरे को। वो हमारी क्या होती है, एल्यूजन होती है, वो टेम्परेरी फीलिंग होती है, इमोशंस होती हैं। अब जो माँ की जो लव है वो अनकंडीशनल लव है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी औलाद को अपनी कोख से जन्म दिया होता है। उसे अपना आप उस अपनी औलाद के अंदर नजर आ रहा होता है। वो खुद, उसे प्यार करना नहीं पड़ता अपनी औलाद से, बल्कि माँ को अपनी औलाद से प्यार होता है, क्योंकि वो उसका अपना आप होता है, उसका सेल्फ होता है। इस तरह अगर हम बात करें, अल्लाह ताला माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसी फलसफे को देखें जिससे पहले हमने बात की थी कि ये कायनात क्या कुल है जिसे अल्लाह ताला ने क्रिएट की है, और हम इस कायनात का क्या है, जुज़ है। तो जो चीज खुद बनाई हुई होती है, अपने हाथ से बनाई हुई होती है, ठीक है, उससे डेफिनेटली क्या होता है, प्यार होता है। अब एक और माँ है, शायद उसका बेटा दुनिया को पसंद ना है, कोई उससे मोहब्बत ना करता हो, काला कलोटा हो, लेकिन फिर भी माँ क्या करेगी, उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करेगी, उसके लिए चांद होगी। क्यों? क्योंकि उसकी नजरों के अंदर कोई आई ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, उसकी नजरों के अंदर कोई डिवाइडिंग स्केल नहीं होता, जिस वजह से वो अपने बेटे से अनकंडीशनल लव करती है। चाहे सारी दुनिया उसके बेटे से नफरत करे, उसकी शक्ल से नफरत करे, लेकिन वो उसे चांद नजर आएगा, उससे अनकंडीशनल लव करेगी। इसी तरह हम भी किसकी क्रिएशन है, अल्लाह ताला की क्रिएशन है। अल्लाह ताला ने खुद हमें बनाया है, हम उस कुल का जुज़्व हैं, तो अल्लाह ताला भी डेफिनेटली हमें क्या करता है, 70 गुना ज्यादा माँ से मोहब्बत करता है। अनकंडीशनल लव अल्लाह ताला करता है अपनी मखलूक से, ठीक है, इंसान से। तो आज हम नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज बीइंग इन लव। बीइंग इन लव का मतलब क्या है? बीइंग इन लव का मतलब है फीलिंग ऑफ बीइंग पैशनेट, फीलिंग ऑफ बीइंग स्ट्रांगली रोमांटिकली अट्रैक्टेड टू समवन। मोहब्बत का शिकार होने का मतलब है कि किसी के लिए हम बेतहाशा जज्बात रखते हैं, किसी की तरफ हम रोमांटिकली, रोमांवी तौर पर रागिब होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, उसकी तरफ फैसिनेटेड होते हैं। इसका मतलब है बीइंग इन लव। लेकिन ये जो पूरी बीइंग इन लव की स्टोरी है, जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, ये अनकंडीशनल लव वाला नहीं है, बल्कि ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी एनवायरनमेंट के अंदर जो लव का कंसेप्ट है, उसके लिहाज से एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर पेश किया गया है कि जब किसी पर्सन को किसी के साथ मोहब्बत हो जाती है, when someone fall in love, then what will be the psychological behavior of that person। तो अब इसको हम चाहे रोमांटिक लव का नाम दे लें, या पैशनेट लव का नाम दे लें, या किसी और चीज का नाम दे लें, लेकिन ये एक फैक्ट है, एक ट्रू हकीकत है कि किसी भी इरा, किसी भी जमाने या दौर का, चाहे मर्द है चाहे औरत है, किसी भी कल्चर से ताल्लुक रखता है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, किसी भी जात से ताल्लुक रखता है, उसे इस इरेजिस्टिबल पावर बीइंग इन लव का जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी लम्हे उसे सामना करना पड़ा है।
کیوں؟ کیونکہ جو being in love کا کنسپٹ ہے یہ نیچر آف ہیومن کے اندر، ہیومن نیچر کے اندر موجود ہے. being in love is universal to the humanity، کہ انسانی فطرت کے اندر اس کا کنسپٹ موجود ہے کہ اپنی لائف کے اندر ہر انسان کو کسی نہ کسی کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی کی طرف فیسینیٹڈ ہوتا ہے. نیکسٹ یہ ہے فوکس اٹینشن. اب being in love میں فوکس اٹینشن ایک امپورٹنٹ کنسپٹ ہوتا ہے کہ جب ہمارا جو ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے، لو رومانٹک لو کی شکل اختیار کرتا ہے، ریلیشن شپ گروز انٹو دا رومانٹک لو، کہ اس وقت جو ہماری اٹینشن کے ساتھ جو ایک اب نارمل سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. اب شروع کے اندر ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہماری امیجینیشن کے اندر ہمیں بہت سارے لوگ پسند ہوتے ہیں، ان سب کی طرف ہم اٹریکشن شو کرتے ہیں، ان سب کی طرف اٹینشن دیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی فائنلی کیا ہوتا ہے، we begin to concentrate our passion on just one person. جو ہمارا فوکس ہوتا ہے، جو ہمارا پیشن ہوتا ہے، وہ صرف ہم ایک پرسن کی طرف کنسنٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی تمام توجہ ہے، جو ہماری اٹینشن ہے، وہ صرف ایک پرسن پر ہو جاتی ہے. ہماری دنیا، ہماری امیجینیشن والی جو ورلڈ ہے، جو ہماری دنیا امیجینیشن کی، اس کا جو سینٹرل فوکل پرسن ہوتا ہے وہ ہی پرسن ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہم محبت کا شکار ہوتے ہیں. وہ اس پرسن میں ساری اتنی ہمیں کوالٹیز نظر آتی ہیں کہ ہماری جتنی بھی توجہ ہوتی ہے وہ تمام تر چیزوں سے ہٹ کر اس کی طرف کیا ہو جاتی ہے، فوکس ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں سچویشن آف اب نارمل اٹینشن. یہ کیا ہوتی ہے، بینگ ان لو میں ایک ایسی سچویشن ہے جسے ہم اب نارمل اٹینشن کا نام دیتے ہیں. اس سچویشن سے ہماری فیملی بھی سفر ہوتی ہے، اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، ہمارے فرینڈز کو، ہمارے ورک کو. کیونکہ جب ہم ورک کر رہے ہوتے ہیں، ہم کلاس کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری جو توجہ ہے ڈیوائڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس پرسن کی طرف جس سے ہم کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس سچویشن کو ہم نام دیتے ہیں فوکسڈ اٹینشن کا. اب یہ بھی بیسیکلی کیا ہے، ایک illusion ہے، ایک امیجینیشن ہے. اس کے بعد لو از این illusion. لو کیا ہے، illusion ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ جس پرسن سے ہم محبت کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں صرف ہماری امیجینیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا illusion ہوتی ہے. ہم اس پرسن کے بارے میں اپنی مائنڈ کے اندر ایک سٹوری کریٹ کرتے جاتے ہیں. اب اس کا حقیقت سے تعلق ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ کنفرم بات ہے کہ جو ہماری امیجینیشن، جو illusion ہے، وہ وقت کے ساتھ چینج ہوتی جا رہی ہے. وہ کانسٹنٹ اس نے نہیں رہنا. یہ انکنڈیشنل لو نہیں ہے، بلکہ یہ جو لو ہے یہ ٹیمپریری فیلنگ والا لو ہے، ٹیمپریری ایموشن والا لو ہے، جو ٹرو لو نہیں ہو سکتا کسی بھی سچویشن کے اندر. تو یہ جو ہماری illusion ہوتی ہے کسی بھی انسان کے بارے میں، یہ جو سٹوری کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے بارے میں اپنے مائنڈ کے اندر، ہمیں خود بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، آئیڈیل یہ کنڈیشن صحیح نہیں ہے، لیکن ہمیں وقتی طور پر، ٹیمپریری طور پر اس سچویشن سے ہیپینس مل رہی ہوتی ہے، خوشی مل رہی ہوتی ہے، سرور مل رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ ہم اس سچویشن سے باہر نکلیں، ہم اس illusion سے، اس امیجینیشن سے باہر آنا نہیں چاہتے. کیونکہ یہ جو امیجینیشن ہوتی ہے، جو illusion ہوتی ہے، ہمیں ہیپینس دے رہی ہوتی ہے، ٹیمپریری خوشی دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس سچویشن کو، اس illusion کو ڈسٹرائے نہیں کرنا چاہتے. تو اس ایپیسوڈ 1 کے اندر ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ ہے being in love کی سائیکولوجیکل بیہیویئر، کہ جو پرسن being in love مطلب کسی لو میں سفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے جو فرسٹ ٹائم جو لو ہوتا ہے تو اس کے کانشیسنیس کے اندر کون سی ڈرامیٹک چینج آتی ہے، ٹھیک ہے. تو پہلی جو چینج آتی ہے اس کے کانشیسنیس کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام تر جو توجہ ہوتی ہے اپنے محبوب کی طرف کر لیتا ہے. وہ اس کی اپنی دنیا کے اندر وہ جو اس کا محبوب بیلوڈ پرسن ہوتا ہے وہ ایک نوول، ایک انوکھا، یونیک پرسن بن جاتا ہے اور تمام تر توجہ جو آتی ہے اس کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے. تو ایپیسوڈ 1 کے اندر ہم نے ڈسکس کیا سائیکولوجیکل بیہیویئر آف بینگ ان لو. نیکسٹ ہم ایپیسوڈ 2 لے کر آئیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.